श्री चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्र पर्व पूरे देश में हर साल खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है। नवरात्र का पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन विशेष महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्र का ही माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 2 अप्रैल 2022 से हो रही है। इस दौरान 2 अप्रैल 2022 से लेकर 10 अप्रैल तक नवरात्र में देवी माँ की उपासना की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है, इसीलिए नवरात्र पूरे 9 दिन तक ही चलेगी। श्री चैनल की इस खास वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्र से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि नवरात्र का अर्थ क्या है, चैत्र नवरात्र का महत्व क्या है, 9 दिन तक 9 देवियों की उपासना करने से आप कैसे मनोवांछित फल पा सकते हैं इत्यादि। आइए सबसे पहले नवरात्र का अर्थ जान लेते हैं। नवरात्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है 9 या नव। नव का शाब्दिक अर्थ है नया। इसके अलावा रात्रि शब्द भी पुनः 2 शब्दों से मिलकर बना है, रा और त्रि। रा का अर्थ है रात और त्रि का अर्थ है जीवन के 3 पहलू, शरीर, मन और आत्मा। इसीलिए कहा भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर तन, मन और आत्मा से माँ की उपासना करता है तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक और विशेष जानकारी हम आपको दे देते हैं। मौसम के परिवर्तन से लोग प्रभावित ना हो, इसके चलते प्राचीन काल से ही नवरात्र के समय 9 रात्रि का उपवास न करके 9 दिन का उपवास किया जाता है। आइए नवरात्र का महत्व जान लेते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा करने का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न बनाया और ये क्रम चैत्र महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चलता रहा। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्र के तौर पर मनाया जाने लगा। नवरात्र का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्र में घट स्थापना का भी विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र में इस बार घट स्थापना 2 अप्रैल को की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में माँ के किन 9 रूपों की उपासना होती है। माँ शैलपुत्री। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। इस बार 2 अप्रैल को नवरात्र का प्रथम दिन होगा और नवरात्र पूजन के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री का पूजन भी किया जाएगा। इनका पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहाँ से योग साधना आरंभ होती है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो कि सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित होता हो और आत्मबल में कमी हो तो शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि 3 अप्रैल को की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। साधक दुर्गा पूजा के दूसरे दिन अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि भी होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है एवं इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। 4 अप्रैल को इस बार तीसरा नवरात्र होगा। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, जीवन, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माता प्रेत बाधा आदि से भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। क्रोधी, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने और तनाव लेने वाले तथा पित्त प्रकृति के लोग माँ चंद्रघंटा की उपासना करें।
चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की उपासना। 5 अप्रैल चैत्र नवरात्र का चौथा दिन इस बार होगा। नवरात्र के चौथे दिन साधक अपने मन को माँ कुष्मांडा के चरणों में लगाकर अदाहत चक्र में स्थित करते हैं। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। यदि भरपूर प्रयासों के बावजूद भी मनोनुकूल परिणाम न मिल रहे हों, तो माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना चैत्र नवरात्र के दिन की जाती है। 6 अप्रैल 2022 इस बार 5वां नवरात्र होगा। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। स्कंद माता की उपासना से साधकों को आरोग्य, जीवन, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति, अध्ययन, मंत्र एवं साधना की सिद्धि के लिए माँ स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। माँ कात्यायनी। कात्यायनी देवी की उपासना छठे दिन यानी कि इस बार 7 अप्रैल को की जाएगी। नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान होता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, वे जातक विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना कर सकते हैं। इससे अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नवरात्र के 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की उपासना। 8 अप्रैल इस बार चैत्र नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना होगी, क्योंकि 7वें दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। माँ कात्यायनी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। इनके नाम के मंत्रोच्चारण से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना विशेष फलदायी है। माँ अन्नपूर्णा। नवरात्र के 8वें दिन माँ अन्नपूर्णा यानी कि महागौरी की पूजा की जाती है। 9 अप्रैल इस बार नवरात्र का 8वां दिन होगा। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। धन, धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ गौरी की उपासना की जानी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री। इसके बाद 9वें दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। 10 अप्रैल 2022 इस बार चैत्र नवरात्र का 9वां दिन होगा। माता सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। समाज में ख्याति प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना विशेष फलदायी है। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारियाँ लोक मान्यताओं पर आधारित है। श्रीजी चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता है। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे श्रीजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें।